प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या का दौरा करेंगे। पीएम शाम 6:40 पर अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे और फिर वो अयोध्या में एक रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री अयोध्या में करीब 2 घंटे तक रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये छठा अयोध्या दौरा होगा, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के लोकार्पण के दौरान रोड शो किया था, लेकिन तब बात कुछ और थी। अब बात कुछ और है, क्योंकि अब रामलला में भगवान राम विराजमान हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में आज के भारत की तुलना तानाशाह हिटलर के युग से की है। इतना ही नहीं, एएनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने भारत में मुसलमानों की स्थिति को हिटलर के युग के समय जर्मनी में यहूदियों जैसा बताया है। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी ने बड़ा पलटवार किया है। बीजेपी ने ओवैसी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के जमाने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी, वही स्टेज पे है। इधर असदुद्दीन ओवैसी के विवादित बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। उनके बयान को नफरती करार दिया है। सारी देश में हिंदू व मुस्लिमों एक ही है। हम कभी कोई रिलीजियस के खिलाफ नहीं है, मगर जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के बारे में भारतीय जनता पार्टी जो हाईकोर्ट का जजमेंट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यही प्रधानमंत्री रिफर कर रहे हैं। हम रिलीजियस के नाम पर रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी यही बोलना था। हिटलर कौन था? निजाम था या कोई और था? ओवैसी को अपना दौर याद नहीं रखता है। जरा याद गिना दे तो कितने मुस्लिम देशों में लोकतंत्र है। बहुत हिटलर की बात याद आ रही है। इतनी ही हिटलर शाही है तो इतना बोल कैसे पा रहे हैं? अगर हिटलर शाही होती तो वैसे ही इतना बोल पाते? पहले तो ये खुद से पूछें सवाल, उसके बाद ये सब बयान दें। इधर कांग्रेस नेता ओवैसी के बयान का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी को मुसलमानों का दुश्मन करार दिया है। प्रधानमंत्री जिस तरीके के बयानात दे रहे हैं, कम्युनल स्टेटमेंट्स मुसलमानों के खिलाफ, उससे कोई भी आदमी किसी भी तरीके का बयान दे सकता है। मुझे महसूस होता है कि प्रधानमंत्री ने ये तय कर लिया है कि वो अपनी इस देश में एक कम्युनल इमेज बनाना चाहते हैं। शायद उन्हें लगता है कि उनकी कम्युनल इमेज से ही उनको फ़ायदा पहुंचेगा। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर दुनिया के लीडर्स, दुनिया के अखबारात उनके खिलाफ लिख रहे हैं। हद ये है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन तक ने क्रिटिसाइज किया है। विपक्ष का कहना जो है वो एक तरह से उनकी हताशा और निराशा है। सच्चाई जो चीज़ है, मुसलमानों का असली कोई दुश्मन है तो कांग्रेस, सपा और बसपा है। लंबे समय तक शासन कांग्रेस, सपा, बसपा ने किया है। बीजेपी से नफरत सिखाया तो कांग्रेस, बसपा, सपा ने सिखाया मुसलमानों को। और जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के जवानों पर हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गए। हमले में 5 जवान घायल हुए थे, जिन्हें एयरलिफ्ट करके उधमपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, क्योंकि उधमपुर का जो ये हॉस्पिटल है वो नियरेस्ट है, इसलिए वहां एयरलिफ्ट किया गया। आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर गोलीबारी की थी, जिसमें भारतीय वायुसेना के 5 जवान घायल हो गए हैं और इस हमले के बाद आतंकी वहां से फरार हो गए। पुंछ के सूरनकोट इलाके में हुई इस घटना के बाद सेना और सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। यह इलाका LOC यानी कि नियंत्रण रेखा से काफी करीब है और यहाँ के टेरेन काफी डिफिकल्ट है और यही वजह है कि आतंकियों को यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करने में काफी आसानी होती है।